हेलो फ्रेंड, ये एडुटेरिया का 41वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 243 पंचायतों की संरचना से संबंधित है। देखिए C4 संरचना, C4 कंस्ट्रक्शन होता है तो याद रखिएगा C4 पंचायतों का संरचना। देखिए पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान में लागू हुआ था। पंचायती राज का वर्णन की बात करें तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का पंचायत का उल्लेख किया गया है। 6 वर्ष से कम बच्चों के आयु के बच्चे को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया है। 6 से 14 वर्ष को मुक्त शिक्षा का वर्णन अनुच्छेद 21 के काम में किया गया है। यह 26वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। मूल संविधान में अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो एक भी नहीं था। ये मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। मात्र 10 शामिल हुआ था और 11वां कब शामिल हुआ? 26वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जुटा। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान में 6 है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बात को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। बिल्कुल सही है। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। देखिए परमानेंट सदस्य की बात करें तो 5 है और टेम्पोररी 10 हैं। यूएनओ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अनुच्छेद 64 में इसका वर्णन किया गया है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में इस बात की वर्णन किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। देखिए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाली पहली महिला जो विदेश में फहराई थी मैडम भिकाजी कामा है। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराई थी। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। 1843 में इस एक्ट के द्वारा लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का अंत किया था। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? CAG कैग। देखिए CAG का वर्णन की बात करें तो अनुच्छेद 148 में वर्णन किया गया है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। वर्तमान में अगर CAG की बात करें कि वर्तमान में कौन है तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के वर्तमान में CAG हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा निष्कासित किया जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय रिट जारी करता है तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अपना रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका वर्णन अनुच्छेद 129 में किया गया है। कौन राज सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र राज सूची का विषय नहीं है। कृषि, वन, सिंचाई ये सभी राज सूची का विषय है। संघ सूची का विषय जनगणना, रेल, डाक ये संघ सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1946 में। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय चरित्रहीन पुस्तक के लेखक हैं। कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? जननायक कर्पूरी ठाकुर को बोला जाता है, जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से। देखिए कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत में होता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में। देखिए वियना ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। ओपेक जो एक पेट्रोलियम
संस्था है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1940 में। पहला क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की बात करें तो पहला क्षेत्रीय बैंक 1975 में स्थापना हुआ था। ऑपरेशन फ्लड जो दूध से संबंधित है ये 1970 में शुरू हुआ था। किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया है। इनकी पुस्तक नागनंद है। किस वंश के शासनकाल में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? पांड्य के समय। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध की बात करें तो 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? शाहजहां के शासनकाल में। अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने किया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब का जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था 1707 में। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में। देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किए थे। और आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। कौन नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक है? अरविंद घोष। अरविंद घोष। याद रखिएगा, डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद। डिवाइन लाइफ शिवानंद। लेकिन अगर लाइफ डिवाइन की बात करेंगे तो उसका लेखक कौन है? अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ शिवानंद है। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पी मित्रा के द्वारा। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? उच्च वर्ग। देखिए, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी, जबकि रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। घटनाओं को कालक्रम अनुसार सजाइए। तो देखिए, प्रथम सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में हुआ था। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच में हुआ था। प्रथम अफगान युद्ध की बात करें 1839-1842 में हुआ था। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। मानव के साथ कुत्ता का दफनाने का साथ बुरजहोम से प्राप्त हुआ है। कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। देखिए, जब आय बढ़ जाएगी तो घटिया वस्तु आप नहीं खरीद पाइएगा, ठीक है ना। कम घटिया वस्तु आप अच्छा वस्तु खरीदिएगा जब आय बढ़ेगी तो। राजस्व घाटे की अपेक्षा ये घाटा सदैव क्या होगा? अधिक होता है। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 2012 में सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने। देखिए, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, जो जापान में हुआ था। ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है, ये वाघ के लिए फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो मानस काजीरंगा ये सब कहाँ है? असम में है। मानस हाथी के लिए फेमस है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, यह हाथी के लिए फेमस है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो ये हाथी के लिए फेमस है और ये केरल में है। जबकि हंगुल के लिए फेमस है दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो वॉस। गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा। गेहूं एक रबी फसल है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, 1947 का निर्धारण किया गया था।
LIC की स्थापना की बात करें तो 1956 में LIC की स्थापना हुआ था। BSF की स्थापना की बात करें तो BSF 1965 में इसका स्थापना हुआ था। 10 तेलुट रेगिस्तान किस देश में है? तो ईरान में है। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। टकला मकान कहाँ है? चीन में है। कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? क्यूरोसियो, ये प्रशांत महासागरीय जलधारा है। अटलांटिक का डेब्राडोर, ये क्या है? ये लेब्राडोर, फॉकलैंड, कनारी, ये अटलांटिक, तीनों का तीनों अटलांटिक का है। ये क्या है? तो ये गर्म जलधारा है। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो किस चट्टानों के टूटने होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। प्रोटीन का पाचन की बात करें तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? लाल रक्त कणिका निभाता है। दुधारू पशुओं को कौन सी संक्रमणीय है? तो कौन कौन है? देखिए, फुट एवं माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स। फुट एवं माउथ वायरस विषाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक वसा है जो पाचन करता है। वसा का पाचन एमाइलेज करता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण। इंसुलिन हार्मोन क्या है? पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है। ठीक है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। ये किस कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड का संचय के कारण होता है। मांसपेशियों की संख्या 639 है। शरीर में पसलियां 12 जोड़ी होती हैं। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास का दृष्टिकोण से एक क्रमिक विकास सही अनुक्रम है। तो शार्क, कच्छप, उद्भिलाभ। सबसे बड़ा संघ कौन है? अर्थोपोडा संघ है। कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? तो कौन होते हैं? बीटा कण। सबसे आवेदन क्षमता गामा किरणों में होती है, जबकि सबसे ज्यादा आयनन क्षमता अल्फा कणों में होती है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न तो क्षारीय होता है, तब किस रंग का होता है? बैंगनी का होता है। अदिश राशि का उदाहरण कौन है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। जबकि वेग, 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 संवेग और बल ये सदिश राशि का एग्जाम्पल है। किस वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया था? द्रव्यमान। न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का न्यूटन प्रथम नियम जड़त्व के नियम के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। तापमान के सही मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ उसे देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ी। दक्कन का पठार स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटक में। बाबा बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट का पश्चिमी घाट का मिलन स्थान नीलगिरी की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुडी। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर और उसका विभाजन, कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, गोलकुंडा तट कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक, उत्तरी सरकार तट गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, देखिए, पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर उसका विभाजन, कोंकण तट गुजरात से गोवा, केनरा तट गोवा से मंगलुरु तक, मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कुछ प्रमुख बंदरगाह, कांडला गुजरात में, मार्मागोवा गोवा में, मुंबई महाराष्ट्र में, नहावासोवा महाराष्ट्र में, मंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कोची बंदरगाह कहाँ है? केरल में है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप की समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। पंबन द्वीप स्थित है कहाँ? मन्नार की खाड़ी में। चलिए आज इस तरह से ये सेट कंप्लीट होता है। आप लोग जुड़े हो रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।